निर्धारित सिलेबस के हिसाब से हमने सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के 900 से ज़्यादा क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के लगभग 700 क्वेश्चन। उसके बाद हमने 350 क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस गाइड 2 और इतने ही क्वेश्चन आईटी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को मिलाकर किए हैं। आज से 3000 के एमसीक्यू में जो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो है वॉल्यूम 7 का। काफी महत्वपूर्ण ये पोर्शन है और इस पोर्शन से मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि वॉल्यूम 7 और इसके अलावा फॉरेन पोस्टल मैनुअल को मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारी चीजें दी गई हैं लेकिन अधिकतम बार इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती हैं। जितने क्वेश्चन करने वाले हैं सीधे आपके परीक्षक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले कुछ दिनों में यह सीरीज हम जल्दी ही खत्म कर लेंगे। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करेंगे। लिखा है, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने अभी तक कभी नहीं पाया तो आपको ऐसा करना होगा जो आपने अभी तक कभी किया ही नहीं है। आपको पता है, मैं आपको डेली बिग पिक्चर दिखाता हूं और बताता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। इनसे अपने आप को कंपेयर करिए और सोचिए कि इनके पास तो बेसिक नीड्स की लिए भगवान ने कुछ चीजें भी नहीं दी हैं, फिर भी ये अपने आप को स्टेबल रखते हैं। कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करें तो 24 मई का डेट आपको याद रख लेना है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, समय खत्म हो रहा है, तो अपनी तैयारी जो है उसका आकलन आप करते जाइएगा। 24 मई 2026 का पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे PYQ जो पिछले 5 साल में पेपर हुआ है वहां पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच सेट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 या 4। कि भाई कार्य या उत्तरदायित्व के वितरण के उद्देश्य से छटाई मेल कार्यालय के प्रत्येक सेट को कितने भागों में बांटा गया है। विकल्प दिए हैं 1, 2, 3, 4। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रत्येक सॉर्टिंग मेल ऑफिस को 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वेयर अ सेपरेट पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इज नॉट एम्प्लॉयड द ड्यूटी ऑफ पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट आर असाइन टू द। कि जहां पर या जिस सेट में पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट अलग से कार्यरत नहीं होता तो पार्सल विभाग के कार्यों को इनको सौंप दिया जाता है, इस कर्मचारी को सौंप दिया जाता है। विकल्प नंबर 1 था मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, विकल्प नंबर 2 था हेड सॉर्टर, 3 था RSA जिसे हमने बोला रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। जब भी कभी किसी भी डिपार्टमेंट में एक पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है पार्सल का भी कार्य करता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल था, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर सेट कर दिया है। रिपोर्ट अगेन ए सेक्शन शुड कंटेन। किसी भी अनुभाग के विरुद्ध रिपोर्ट में कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। पहला आपको बोला है सेक्शन डेजिग्नेशन, मतलब अनुभाग का पदनाम होना चाहिए जब किसी भी अनुभाग के विरुद्ध हम रिपोर्ट कर रहे हैं, या फिर सेट का नंबर होना चाहिए, सेट की तारीख भी होनी चाहिए, या फिर ये सभी होने चाहिए। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जब भी आप कभी किसी भी अनुभाग के विरुद्ध रिपोर्ट करते हैं तो उसमें पदनाम पहला, दूसरा सेट का संख्या, इसके अलावा सेट की तारीख, ये तीनों की तीनों चीजें उस पर होनी जरूरी होती है। इसी वजह से विकल्प नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपसे इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके जरूर डालिएगा। वीडियो देखना जरूरी है। इसके बाद जो है जो मैं PDF दूंगा उसको भी आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करके जरूर से जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अ मेल ऑफिस में रीडायरेक्टेड एनी आर्टिकल इंटरसेप्टेड
और डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेसी एज पर वॉल्यूम 7। एक मेल कार्यालय किसी भी लेख को पुनः निर्देशित कर सकता है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है किसी भी लेख के प्राप्तकर्ता को इंटरसेप्ट या डिलीवर्ड कर सकता है, लेकिन इसकी अनुमति से। पहला, संभाग प्रमुख की अनुमति से, प्रभारी की अनुमति से, डीजी या चीफ पोस्टमास्टर की अनुमति से, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी भी लेख को पुनः निर्देशित करना है, इंटरसेप्ट करना है, डिलीवर करना है, तो जो अथॉरिटी है वो है डीजी या फिर सीपीएमजी, इनके अधिकार के तहत ही किया जाएगा, अन्यथा इस प्रकार का कार्य जो है नहीं किया जाता है। कभी भी कोई भी आर्टिकल बीच में इंटरसेप्ट और बीच में डिलीवर्ड नहीं किया जाता। लेकिन उस पे भी एक अपवाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 से हमने सीखा है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएमएस रिकॉर्ड आस्क फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिसर टू गिवन स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा मांगी गई आरएमएस अभिलेखों की जानकारी विशिष्ट आदेशों के तहत दी जानी चाहिए। चलिए, विकल्प नंबर 1 बोला है डिविजनल हेड एसपीओ हो सकते हैं, डायरेक्टर जनरल हो सकते हैं, हेड ऑफ सर्कल चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जब भी आप वॉल्यूम 7 के थ्योरी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीजें बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देगी। हेड सॉर्टर दिखाई देगा, इसके अलावा इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट दिखाई देगा, इसके अलावा आपको हेड ऑफ सर्कल, ये सारी चीजें बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगी। आपको बोला था किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा मांगी गई आरएमएस अभिलेखों की जानकारी जो है वो केवल और केवल तभी दी जाती है जब हेड ऑफ सर्कल ने इसके लिए आपको परमिट जारी किया हो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी अनुभाग या डाक कार्यालय के एक सेट की तारीख मोहर द्वारा दर्शाई गई तारीख इस दिन की होनी चाहिए। अनुभाग की बात कर रहे हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं, या मेल ऑफिस की बात कर रहे हैं। पूछा है कि एक सेट की तारीख मोहर इस दिन की होनी चाहिए। पहला विकल्प, जिस दिन के काम के घंटे शुरू होते हैं, जिस दिन सेट के काम के घंटे समाप्त होते हैं, या ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही होगा? ध्यान रखिएगा, कोई सेट है, अनुभाग का हो सकता है या मेल कार्यालय का हो सकता है, उस पर जो डेट होगा कि डे ऑन विच द वर्किंग आवर ऑफ द सेट बिगिन, कि जिस दिन सेट के काम के घंटे शुरू होंगे उस दिन की तारीख उस पर नोट होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। इंटरप्शन ऑफ मेल सर्विसेज ड्यू टू ब्रीच ऑन द रेलवे, फ्लड, एक्सीडेंट और एनी अदर कॉज, रेलवे में खराबी, बाढ़, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से डाक सेवा में रुकावट की सूचना ड्यूटी पर मौजूद एचएसए द्वारा इनको दी जानी चाहिए। विकल्प नंबर 1 एसपीओज, इंस्पेक्टर, रिकॉर्ड ऑफिस, या उपरोक्त में से सभी को। देखिए, अगर रेलवे में खराबी हुई, बाढ़ आ गया, दुर्घटना आ गया, या डाक में किसी प्रकार की रुकावट हो गई, तो एचएसए मतलब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को, अधीक्षक को, निरीक्षक को, रिकॉर्ड ऑफिस में, इन सभी जगह में सूचना भेजना जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा हवाई सेवा के बीच गलत संबंध, मतलब हो गया कि मेल जो है वो नहीं जा पाया, मेल का मिसकनेक्शन हो गया। तो बोला था इस संबंध में जानकारी जो है डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ सर्कल बाय फर्स्ट पोस्ट नन ऑफ दीज, कि पहली डाक से सर्कल के हेड को, डीजी पोस्ट को या संभाग प्रमुख को, इनमें से किसको दी जानी चाहिए। याद करिएगा, कभी भी हवाई डाक जिसका मिस कनेक्शन हो गया है, नहीं जा पाया डाक, गलत उसका संबंध हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे पहले प्रथम पोस्ट से जिसको जानकारी देना है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है। ऑप्शन नंबर सी याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला है मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प देखिएगा, सर्कुलर ऑफ हेड ऑफ सर्कल इशूड बाय मंथली, सर्किल प्रमुख के जो परिपत्र जारी किए जाते हैं वो मासिक जारी किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, मंथली बेसिस पे जारी करता है।
मासिक परिपत्र जिनमें शीर्षक संख्या की एक क्रमागत वार्षिक श्रृंखला होती है। बिल्कुल ये बात भी, ये सेंटेंस भी सही है। ये परिपत्र सभी पर्यवेक्षण अधिकारी और अभिलेख अधिकारी को जारी किए जाते हैं, उन्हें गार्ड बुक में भरा जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ये हमें ढूंढना था सही कथन, हमें तो ऑप्शन नंबर 1 में मिला, ऑप्शन नंबर 2 में भी मिला, ऑप्शन नंबर 3 में मिला, इसी वजह से डी को सिलेक्ट करना है। ये सभी जो है सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने बार आपके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुए हैं उन पर पूछा गया है, मेटल टोकन हैज टू बी रिटर्न इफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट को मेटल टोकन वापस करना होगा किन कंडीशन में। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या बोला है कि जब वो छुट्टी पर जाता है तब उसको वापस करना होगा। मैंने मेटल टोकन के बारे में काफी चीजें बताई है, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम करेगा। और अगर आपने शॉर्ट नोट का वीडियो नहीं देखा जरूर से जाके देख लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर डिस्कस की हुई है। जब छुट्टी पर जाता पहला, दूसरे रिकॉर्ड ऑफिस में उसका ट्रांसफर हो गया तब, सेवा से उसे बर्खास्त कर दिया गया तब, इन सभी केस में उसको मेटल टोकन वापस करना पड़ेगा। इस बात को आपने नोट कर लेना है। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक धातु टोकन डॉट डॉट को छोड़कर सभी RMS के अधिकारियों को दिया जाता है, जैसे वैन अटेंडेंट पहला, दूसरा मेल गार्ड, तीसरा सुपरवाइजिंग ऑफिसर, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। मेटल टोकन ऑथराइज टू टाइप मस्ट बी कैरीड बाय ऑल RMS ऑफिशियल एक्सेप्ट, इसको छोड़कर कि भाई सुपरवाइजिंग ऑफिसर को छोड़कर सभी कर्मचारियों को मेटल टोकन दिया जाता है जब भी वो RMS के डिब्बे या मेल कार्यालय में काम करते हैं, तो उनको अपनी जानकारी देने में, अपने आप को आइडेंटिफाई करने में समस्या ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अ मेटल टोकन इज सप्लाइड बाय, मेटल टोकन की आपूर्ति इनके द्वारा की जाती है। सुपरिटेंडेंट RMS, ASPOs, रिकॉर्ड ऑफिसर कॉन्सन या हेड सॉर्टर। मेटल टोकन कौन सप्लाई करेगा भाई? मेटल टोकन सप्लाई करने का जो अथॉरिटी है वो है रिकॉर्ड ऑफिसर कॉन्सन, संबंधित अभिलेख अधिकारी इसको जो है इसकी आपूर्ति करता है। इस बात को आपने नोट कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा था, मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाय, कार्य वितरण का ज्ञापन इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी करने का काम कौन करता है? कार्य वितरण का ज्ञापन RMS के अधीक्षक, सर्कल के प्रमुख, रिकॉर्ड अधिकारी, अनुमंडल निरीक्षक। विकल्प कौन सा सही होगा? RMS सुपरिटेंडेंट करते हैं, RMS के अधीक्षक इसको जारी करने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा RMS के अधीक्षक RMS के लिए करते हैं, वैसा ही पोस्टल में सुपरिटेंडेंट पोस्टल डिवीजन के लिए भी करते हैं। The MDW memorandum distribution work is generally issued when the office/section contain at least ... official। MDW आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब कार्यालय अनुभाग में कम से कम एक अधिकारी, दो अधिकारी, 3 अधिकारी, 4 अधिकारी, कितने अधिकारी होते हैं? तो मिनिमम कम से कम 2 अधिकारी होंगे, तभी MDW मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। फॉर्म नंबर क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा अगर आपको याद होगा तो कम से कम 2 हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिजर्वेशन पीरियड फॉर ऑर्डर बुक ऑफ मेल ऑफिस और सेक्शन इज 1, 2, 3 या 4। काफी सारी चीजें हमने प्रिजर्वेशन पीरियड के बारे में ऑलरेडी आपको बताई हुई है। और एक और ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बुक का परिरक्षण अवधि जो है वो 3 साल होगा। इसके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसका 3 साली परिरक्षण अवधि होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMS के कार्यपत्रों का परिरक्षण अवधि क्या होता है? प्रिपरेशन पीरियड वर्क पेपर RMS ऑफिस एंड सेक्शन इज 18 मंथ हो जाएगा। ऑर्डर बुक का क्या देखा? 3 साल देखा। PDF जरूर से जाके पढ़िएगा। इसके अलावा वर्क पेपर का क्या बताया? वर्क पेपर का हमने आपको बताया कि भाई ये 18 मंथ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेट कर देते हैं, बताइएगा फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन पीरियड इज 18 मंथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला निम्नलिखित में से किसका परिरक्षण अवधि 18 महीने का है। अरेंजमेंट रजिस्टर इसका भी 18 महीने का है, अटेंडेंस रजिस्टर इसका भी 18 महीने का है, डेली रजिस्टर इसका भी 18 महीने का है। इन तीनों दस्तावेजों का प्रिजर्वेशन पीरियड 18 महीने का है। इसी वजह से हमने विकल्प नंबर डी का चयन किया है। चलिए, प्रत्येक डाक कार्यालय द्वारा डाक टिकट स्टेशनरी रखी जाने वाली राशि इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। डाक कार्यालय द्वारा डाक टिकट स्टेशनरी कितनी रखी जाएगी, इसको निर्धारित करने का काम आरओ रिकॉर्ड ऑफिसर, एएसपी कौन निर्धारित करेगा, निर्धारित करने का काम करते हैं अधीक्षक, ठीक है, सुपरिटेंडेंट। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला है अमोंग द पोस्टेज स्टाम्प केप्ट इन स्टॉक अ मेल ऑफिस फॉर सेल। डाक कार्यालय के स्टॉक में बिक्री के लिए रखे गए डाक टिकट यदि उचित समय के भीतर उनका निपटान नहीं किया जा सकता तो मामले की सूचना रिकॉर्ड अधिकारी, आरओ, स्थानीय पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट किनको दी जानी चाहिए। अगर आपने समय से उस डाक टिकट का निपटान नहीं किया देन आपको इसकी सूचना जो है सुपरिटेंडेंट को देनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। बोला है द फर्स्ट इंस्टेंसेस पोस्ट स्टाम्प एंड स्टेशनरी टू बी सोल्ड एट मेल ऑफिस आर सप्लाइड बाय। पहली स्थिति में डाक कार्यालय मेल ऑफिस द्वारा बेचे जाने वाले डाक टिकट स्टेशनरी की आपूर्ति नियरेस्ट एचओ, नियरेस्ट पीओ, आरएमएस, पोस्टल कौन करता है। जो भी डाक टिकट मेल ऑफिस में बेचे जाते हैं उन पर पहली स्थिति में इसको सप्लाई करने का काम नियरेस्ट एचओ करता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 21 है। इनर बॉक्स एंड आउटर बॉक्स ऑफ केस टू कीप पोस्ट स्टाम्प सेफ आर मार्क डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। डाक टिकट को सुरक्षित रखने के लिए केस के भीतरी बॉक्स और बाहरी बॉक्स को किस रूप में चिन्हित करेंगे। पहला डेली स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, डेली स्टॉक, यूज स्टॉक या बैकअप स्टॉक, बैकअप स्टॉक या यूज स्टॉक। विच वन इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, क्रमशः ध्यान रखना है। भीतरी बॉक्स को डेली स्टॉक, बाहरी बॉक्स को रिजर्व स्टॉक के रूप में चिन्हित किया जाता है। फ्रेंड्स, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। भीतरी बॉक्स को हमने डेली स्टॉक बनाया और बाहरी बॉक्स को हमने रिजर्व स्टॉक के रूप में चिन्हित किया है। अगर क्वेश्चन आया तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो चीजें यहां पे बताई गई है वही चीजें आपको याद कर लेनी है। इन एचआरओ वन की ऑफ सेफ विल बी रिटेन इन कस्टडी ऑफ एचआरओ एंड अदर दैट ऑफ द। एचआरओ में तिजोरी की चाबी एचआरओ मतलब हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के पास और दूसरी चाबी जो है वो किसके पास होगी। विकल्प नंबर 1 सब रिकॉर्ड ऑफिसर के पास, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास या अकाउंटेंट के पास। तो पहला ही कंडीशन देखा कि तिजोरी की एक चाबी एचआरओ और दूसरी चाबी जो है वो अकाउंटेंट के पास होगी, लेखपाल के पास होगी। इस बात को याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और पूछा गया है। फ्रेंड्स, इंचार्ज ऑफ सेक्शन ट्रांजिट मेल ऑफिसेस, मेल एजेंट, मेल गार्ड, आइदर ए और बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। किसी अनुभाग या ट्रांजिट मेल कार्यालय का प्रभारी कौन होता है, या तो ए या तो बी। विकल्प नंबर सी, या तो मेल एजेंट या मेल गार्ड हो सकता है। प्रभारी में चयन ग्रेड सेटों के मामले में, कहने का मतलब क्या है, सिलेक्शन ग्रेड एचएसए as the in-charge duty receipt dispatch of mail closing TB will be performed by। प्रभारी के रूप में चयन ग्रेड वाले सेटों के मामले में मेल को प्राप्त करना, उसको भेजना और ट्रांजिट बैग को बंद करने का ड्यूटी खुद एचएसए के पास, मेल गार्ड के पास, रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास। किसके पास होता है,
मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट के अंडर में होता है? याद कर लीजिएगा कि मेल को प्राप्त करना, भेजना और टीबी को बंद करने का ड्यूटी जो है वो इनके पास होता है। द फॉलोइंग इज इनक्लोज इन अ बॉक्स प्रोवाइडेड विद लॉक एंड की। निम्नलिखित में से कौन एक ताला और चाबी के साथ बॉक्स में संलग्न किया जाएगा? और ये इसमें से हो जाएगा, देखिए, इंश्योरेंस सील, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस सील जो है वो एक महत्वपूर्ण हो गया आइटम। तो इसको हमने कभी हमेशा जो है एक लॉक एंड की के अंदर ही रखते हैं, सेफ रख, ताकि इसका मिसयूज जो है ना हो सके। चलिए, हु द पोसेशन ऑफ इंश्योरेंस सील हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी? हेड मेलमैन, हेड मेल एजेंट, एचएसए, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। बीमा मोहर के कब्जे में है और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। देखिए, बीमा मोहर हमेशा हेड सॉर्टर के ही कब्जे में है और ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पूछा गया है, ईच अपीयर इन ऑर्डर बुक एंड डॉट डॉट गाइडेंस बुक डॉट डॉट। प्रत्येक ऑर्डर बुक में इतने पन्ने और मार्गदर्शिका पुस्तक में इतने पन्ने, 200, 100, एक सीरीज में बताना है। तो आपने क्या ध्यान रख लेना है कि देखिए, ऑर्डर बुक का तो हो गया 200, गाइडेंस बुक का हो गया 100। इसी वजह से विकल्प नंबर 1 था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द फॉलोइंग डील विद लेटर बॉक्स क्लियरेंस, डेट सील, इंश्योरेंस सील, रिटेन, लेट फी नॉट पेड स्टाम्प, नन ऑफ द। कौन सा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित है? रिटेन, लेट फी नॉट पेड का स्टाम्प जो है वो लेटर बॉक्स के आर्टिकल से संबंध रखता है, लेटर बॉक्स से संबंध रखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक डेट स्टाम्प और मोहर के साथ डॉट डॉट की आपूर्ति की जाती है जिस पर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम लिखा होता है, सेट नंबर भी इस पर चित्रित किया जाता है, उसे हम टाइप बॉक्स बोलते हैं, उसे हम सेफ बॉक्स बोलते हैं, उसे हम सेफ कवर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? हमने देखा प्रत्येक डेट स्टाम्प मोहर के साथ एक टाइप बॉक्स की आपूर्ति की जाएगी जिस पर अनुभाग, कार्यालय का पदनाम और सेट का नंबर जो है लिखा जाता है। विकल्प नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट था और आज के बाद ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर नहीं भूलेगा। टाइप बॉक्स को केवल किसके द्वारा ले जाया जाता है? टाइप बॉक्स आर कैरीड ओनली। टाइप बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे आइटम रखे हैं उसको ले जाने का काम कौन करेगा? द सेक्शन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरओ अटेंडेंस। अनुभाग को आरओ उपस्थिति से छूट दिया गया, जिस अनुभाग को आरओ में उपस्थिति से छूट दिया गया है वही टाइप बॉक्स को कैरी करता है। फ्रेंड्स, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है, आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि विकल्प नंबर ए ही हमारा करेक्ट जवाब था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो कि है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। पोर्टफोलियो इज केप्ट अंडर द पर्सनल कस्टडी ऑफ विद सिक्योर लॉकिंग, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, विकल्प नंबर ए बोला है। रिकॉर्ड ऑफिसर, विकल्प नंबर 2 बोला है। हेड मेलमैन, विकल्प नंबर 3 बोला है। आखिरी विकल्प है हेड सॉर्टर। पोर्टफोलियो को सुरक्षित लॉकिंग के साथ इसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाता है और इसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हेड सॉर्टर। हेड सॉर्टर कई बार आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है। मार्क था करेक्ट ऑप्शन। देखिए, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत सारी चीजें क्लियर करके जाएगा। अनुभाग के, देखिए, विकल्प हम सही ढूंढना है। पहला विकल्प पढ़ रहे हैं हम। अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो के साथ ताला चाबी दी जाती है जिस पर अनुभाग का पदनाम और उसकी असेट नंबर चित्रित होते हैं। ठीक है भाई, ये तो सही है, पहला सही है। पोर्टफोलियो में एक्मे कवर है, बैक सीटर है, ड्यू में लिस्ट है, स्टैंप है, एमडीडब्ल्यू है, एरर बुक है, ये सब कुछ होता है। ऑर्डर बुक बिल्कुल सही है भाई। पोर्टफोलियो में इसके अलावा इंक पैड हो गया, रबर स्टैंपिंग पैड हो गया, कागज हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीजें होती हैं और इस पर कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लिस्ट दी गई है, एक बड़ी सी लिस्ट है, इसको याद रखना है।
एक नॉर्मल पोर्टफोलियो, एक सील बैग बंद पोर्टफोलियो होगा। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है, कौन सी चीजें रखी जाएंगी, कौन सा नॉर्मल में, कौन सा सील बंद में, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आपने याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर डी हो गया। अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैंने बताया था एक सील बैग बंद पोर्टफोलियो भी होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो सील्ड बैग। गलत विकल्प का चयन करना है कि जो कि सील बंद बैग पोर्टफोलियो के संबंध में है, गलत चयन करना है। इट कंटेन स्वीपिंग ब्रश, लेवल फॉर बैग, लेट फी नोटिस बोर्ड। इट कंटेन जस्ट टू इन, बाल टू इन, सील होल्डर। इट कंटेन सीलिंग बैग्स, स्टाम्प ब्रश कवर। इट कंटेन ड्यू मेल लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। गलत क्यों हुआ, मैंने क्या बताया अभी कि जब हम देख रहे थे कि भाई कार्य वितरण का मेमो है, ऑर्डर बुक है, ये नॉर्मल पोर्टफोलियो में रखा जा रहा है, वही विकल्प उठा के यहां पर दिया एरर बुक, ऑर्डर बुक का, ड्यू मेल लिस्ट का। इसी वजह से गलत हुआ, क्योंकि सील बंद बैग पोर्टफोलियो में अलग चीज होगी और इसके अलावा नॉर्मल पोर्टफोलियो में अलग चीज होगी। जो चीजें होगी उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने डिटेल या शॉर्ट नोट के पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। Friends, which of the following a remark on the mail list but not included in a total struck at the foot of mail list? निम्नलिखित में से कौन मेल सूची टिप्पणी में दी जाती है लेकिन मेल सूची के निचले भाग में, कुल में, टोटल में शामिल नहीं की जाती? पोर्टफोलियो सील्ड बैग इज सैक बैग कंटेनिंग एम्प्टी बैग रिटर्न टू आरओ। कौन सा नोट नहीं किया जाता? एक पोर्टफोलियो सील बैग, सैक कंटेनिंग एम्प्टी बैग, रिटर्न टू आरओ, सब कुछ उसके टोटल में नोट नहीं किया जाता। उससे संबंध में एक नोट दिया जाता है मेल लिस्ट में। मेल लिस्ट में टोटल वाले सेक्शन में इन तीनों ऑब्जेक्ट के कैलकुलेशन नहीं किए जाते, ना तो इनको संख्या गणना में लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द लिस्ट शोइंग क्वांटिटी अ नंबर ऑफ आर्टिकल स्टेशनरी टू बी सप्लाइड to each set of every section a mail office in division term H। संभाग में प्रत्येक अनुभाग डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी लेखों की मात्रा संख्या दर्शाने वाली सूची जो है स्टेशनरी रेट लिस्ट कहलाती है। याद कर लीजिएगा, जारी करने का काम एसपीओज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रेंड्स, द स्टेशनरी रेट लिस्ट इशूड बाय, स्टेशनरी दर सूची कौन जारी करेगा? एचआरओ, एसआरओ, पोस्टमास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट। कौन जारी करेगा? अभी मैंने बताया अधीक्षक जारी करेंगे। चलिए सवाल नंबर 37 स्क्रीन पर आ चुका है। अ मंथ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी सप्लाइड बाय आरओ टू एचएसए ऑफ ईच सेट वेरियस सेक्शन ऑफ विच डेट। किस तारीख को विभिन्न अनुभाग के प्रत्येक सेट को हेड सॉर्टर को रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा 1 महीने की स्टेशनरी दी जाती है? एक कंडीशन है, कंडीशन मैं आपको बार बार बताता हूं, याद रख लीजिएगा कि भाई आरओ जो है वो अधीक्षक से 6 महीने का एक स्टेशनरी कलेक्ट करता है और हर महीने किसको देता है? एचएसए को देता है। एचएसए अपने कर्मचारियों को दिन की आवश्यकता के अनुसार देता है। हमसे तो पूछा था कि आरओ जो है एचएसए को किस प्रकार देता है, तो ये देता है हर महीने की पहली तारीख को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल पूछा है 38 नंबर का। बोला है प्रत्येक दिन के कार्य के प्रारंभ में एचएसए केवल दिन की आवश्यकता के लिए एक स्टॉक देता है और शेष लेख कहां पर रखता है? प्रयुक्त सेट में, खुले में रिकॉर्ड ऑफिसर को, सेट के कर्मचारी को वितरित ताला और चाबी के अंदर। विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केप्ट अंडर लॉक एंड की। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 39 नंबर का। बोला है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेशनरी। स्टेशनरी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। पहला देखिएगा, दिनों के काम के लिए लेख देने के बाद स्टॉक को बंद रखना है, सेट की तारीख मोहर के साथ अतिरिक्त बैग में सील करना है, ताला और चाबी जो है वो आरओ के पास होनी चाहिए। पहला विकल्प जो है गलत ढूंढना है, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, स्टेशनरी प्राप्त करने के लिए रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है, ये भी सही है। माह के अंत में अप्रयुक्त वस्तुओं को विस्तृत और जमा किया जाना चाहिए, ये भी सही है।
हमें गलत ढूंढना था, हमें तीनों स्टेटमेंट अभी तक सही मिले थे, इसी वजह से हम डी को सिलेक्ट करेंगे और डी में हमको दिया है नन ऑफ द एबव। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द अथॉरिटी कंपेटेंट टू रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस एट आरओ। आरओ में कार्यालय उपस्थिति के प्रावधान को शिथिल करने के लिए सक्षम अधिकारी, सुपरिटेंडेंट, आरएमएस, एसआरओ या फिर हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल, कौन जो है आरओ में कार्यालय उपस्थिति के प्रावधान को शिथिल कर सकता है? और ये जो पावर है वो हेड ऑफ सर्कल, चीफ पोस्ट मास्टर के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क पेपर ऑफसेट और इनक्लोज इन अ बैग शुड बी सेंट बाय एचएसए टू। सेट के काम के कागजात एक बैग में संलग्न करना है और एचएसए द्वारा किसको भेजा जाता है? पहला विकल्प है डिविजनल हेड को, आरओ को, रीजनल ऑफिस को, या उपरोक्त में से कोई भी। सेट के कामकाज के जो भी वर्क पेपर होंगे एक बैग में संलग्न करके इसको एचएसए किसको भेजेगा? एचएसए भेजेगा आरओ को। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिसर को भेजेगा फ्रेंड्स। विकल्प नंबर बी, वर्क पेपर एचएसए आरओ को भेज देता है, जो भी उसके पूरे दिन में उसने सेट पे काम किया है। डेली रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या होता है? ठीक है, विकल्प नंबर एक दिया है MS18, MS13, MS83 या MS1। MS1 काफी इंपॉर्टेंट है ना? आपको याद होगा किसका फॉर्म नंबर है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। डेली रिपोर्ट होता है MS83। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी हम डेली रिपोर्ट के बारे में करने वाले हैं। अगला जो है उसी से रिलेटेड आ गया। हाउ शुड द एचएसए सबमिट डेली रिपोर्ट टू सुपरिटेंडेंट। अधीक्षक को दैनिक रिपोर्ट किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है? डायरेक्टली एसआरएम को भेज सकते हैं, पहला विकल्प। भेजने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प कि उसे अभिलेख अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ही शुड सबमिट इट थ्रू द आरओ। तो कंडीशन होता है एचएसए बनाएगा, आरओ को जाएगा और फिर उसके बाद एसआरएम को जाएगा। ये एक तरीका हो गया और यही तरीका जो है पालन करना पड़ता है। ही शुड सबमिट थ्रू आरओ, कि आरओ रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू ही इसे सबमिट करना है। कौन सा सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्टेड? पहला विकल्प बोला है डेली रिपोर्ट इज रिटन एचएसए फ्रॉम रफ नोटबुक ऑफसेट। पहला तो उसे रफ में बनाना है। डेली रिपोर्ट कंटेन इनरेगुलरिटीज ऑब्जर्व बाय एचएसए। डेली रिपोर्ट में एचएसए द्वारा देखी गई अनियमितता होगी। पहला सही था, दूसरा सही था। डेली रिपोर्ट कंटेन इनरेगुलरिटीज रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफसेट। दूसरे सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा उन्हें रिपोर्ट की गई अनियमितता भी उस पर नोट की जाती है। तीसरा भी सही है। मैं डेली रिपोर्ट के बारे में तीसरा क्वेश्चन किया और इस पे हमने देखा कि पहले तो रफ नोटबुक में बनाता है और उसके द्वारा जो भी अनियमितता अन्य कर्मचारियों की देखी जाती है वो सब कुछ नोट किया जाता है। इसी वजह से डी नंबर का विकल्प जो है बिल्कुल सही था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। प्रत्येक त्रुटि प्रविष्ट करते समय गलती करने वाले अधिकारी के कार्यालय अनुभाग का नाम दर्ज करना है। कहाँ पे? पहले कॉलम में। विकल्प नंबर ए याद रखिएगा। अगला आपकी स्क्रीन पर है। हु सुपरवाइज द सेट। सेट की निगरानी सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टर, सब अकाउंट असिस्टेंट, पोस्ट मास्टर। सेट की निगरानी, सेट की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है? हेड सॉर्टर की होती है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हेड सॉर्टर वाला जो वर्ड है वो कितने बार आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा जो है इसका उपयोग वॉल्यूम 7 में हुआ है। द डेली रिपोर्ट टू ऑफ एलएसजी सुपरवाइजर इज सबमिटेड टू डिविजनल ऑफिस। एलएसजी पर्यवेक्षक की दैनिक रिपोर्ट संभाग कार्यालयों को प्रस्तुत की जाती है डायरेक्टली। एचएसए विल फॉरवर्ड थ्रू आरओ अलोंग विथ हिज डेली रिपोर्ट। एचएसए इसे अपने दैनिक रिपोर्ट अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था डेली रिपोर्ट सबमिट करने का जो प्रॉपर तरीका है, एचएसए जो है दैनिक रिपोर्ट रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करता है। बी नंबर का विकल्प बिल्कुल सही था। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है द एम्पटी बैग रिमेनिंग ओवर फ्रॉम प्रीवियस ट्रिप
ड्यूटी आर रिक्वायर्ड टू सेंड डॉट डॉट कॉन्सेप्ट आरओ, डिविजनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस, यूबीओ, डीबीओ। पिछली यात्राओं या यात्राओं के बचे हुए खाली बैगों को यूबीओ या डीबीओ भेजना होता है। यूबीओ और डीबीओ को कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला स्क्रीन पर आ चुका है रिकॉर्ड अधिकारी के उपयोग के लिए आवश्यक खाली बैग और लेबल कौन प्राप्त करता है। will receive from record officer to empty bag label required for use set। मेल सॉर्टर लेगा, रिकॉर्ड अधिकारी से मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट लेगा, हेड सॉर्टर लेगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट लेगा, सुपरवाइजर लेगा। कौन लेता है फ्रेंड्स? ये जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट लेता है। इससे रिकॉर्ड अधिकारी से सेट में उपयोग किए जाने वाले खाली बैग और लेबल। चलिए अगला सवाल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चेंज स्टेशन। बदली स्टेशन के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ट्रेन के प्रस्थान के 1 घंटे पहले उपस्थित होना है, पहला विकल्प। 15 मिनट पहले आना है, दूसरा विकल्प। अधीक्षक द्वारा निर्धारित समय ट्रेन छूटने कम से कम आधे घंटे पहले होगा, या इनमें से कोई नहीं। बदली स्टेशन जहां पर डाक की बदली की जाती है अधीक्षक द्वारा निर्धारित समय पर, जो कि ट्रेन छूटने के कम से कम 30 मिनट पहले आपको वहां पर उपस्थित होना है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। द स्टाफ ऑफ मेल ऑफिस में लीव ऑफिस एनी पीरियड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। कार्यालय के कर्मचारी कार्य समय के दौरान किसी भी समय कार्यालय छोड़ सकते हैं। एचएसए परमिशन देगा तब, आईआरएम देगा तब, मेल एक्सचेंज में भाग लेने के लिए। उपरोक्त सभी इन तीनों के तीनों कंडीशन में डाक कार्यालय का जो कर्मचारी होगा वो अपना कार्यालय छोड़ सकता है। एचएसए ने बोला, आईआरएम ने बोला, या उसको मेल का एक्सचेंजमेंट करना है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल स्क्रीन पर है। द विंडो ऑफ मेल वैन सेक्शन शुड बी केप्ट क्लोज थ्रू आउट द बीट ऑफ सेक्शन। संपूर्ण बीट के दौरान ट्रेन इज इन मोशन, जब रेल शुरू होने तक। द ट्रेन इज ड्रॉन अप रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टिल ट्रेन स्टार्ट, कि जब ट्रेन गति में हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी हो, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि भाई खिड़की कब आपको बंद रखनी है? कि जब ट्रेन गति में हो, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी हो। ठीक है, जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी होगी तो सारी खिड़कियां जो है बंद करके रखनी है। सेक्शन की नियम है और इस नियम को आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मेलबैन में ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी पर गंभीर बीमारी का हमला, मेल एजेंट मेलगार्ड को संपर्क करना है। गार्ड ऑफ ट्रेन, सुपरिटेंडेंट, रिकॉर्ड अधिकारी, उपरोक्त में सभी। मेल बैन में ड्यूटी के दौरान तैनात किसी अधिकारी पर गंभीर बीमारी हो तो ये सभी से संपर्क करना है। मेल गार्ड या मेल एजेंट को, पहला तो गार्ड से, दूसरा अधीक्षक से, तीसरा आरओ से। इन तीनों को जानकारी जो है इसके संबंध में उसको देनी है। इसी वजह से हमने ऑल ऑफ द अबव करेक्ट किया है। मेल एब्स्ट्रैक्ट, मेल सार का फॉर्म नंबर ट्रांजिट सेक्शन के लिए, भाई ट्रांजिट सेक्शन अलग मेल एब्स्ट्रैक्ट बनाता है। और इसके अलावा हम एक और देखेंगे, जब बात करेगा ट्रांजिट सेक्शन का तो M42 याद रखना है। जब बात करेगा मेल ऑफिस का मेल सार तो उसको आपने M43 याद रखना है। ये दोनों के दोनों विकल्प जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। M42 और M43, ट्रांजिट सेक्शन का 42 है और मेल ऑफिस का मेल एब्स्ट्रैक्ट 43 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का पहचान करें। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मेल एंड बैग। मेल वाला सेक्शन, एक बैग वाला सेक्शन। द मेल एब्स्ट्रैक्ट, द मेल पार्ट ऑफ मेल एब्स्ट्रैक्ट हैज 2 पार्ट। देखिए अब मेल वाला एक पार्ट, एक बैग वाला, तो मेल वाले में भी 2 पार्ट।
रिसिप्ट और लेफ्ट साइड, डिस्पैच ऑन राइट साइड। सेम ऐसा ही बैग वाले पार्ट में मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइडेड टू पार्ट्स, रिसिप्ट लेफ्ट साइड, डिस्पैच राइट साइड। हमें सही ढूंढना था, ए भी सही, बी भी सही, मेल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सी भी सही, इसी वजह से डी को ही सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इम्पटी बैग रिसीव यूबीओ, यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। पहले भी बताया कई बार कि बीओ को छोड़कर सभी ऑफिसेस यूबीओ, आरएमएस के ऑफिस डीबीओ के रूप में कार्य करते हैं। बात आपको पता है, यूबीओ और डीबीओ से प्राप्त खाली बैग जो है मेल सार में यहां पर दर्ज किए जाएंगे। बैग है तो बैग वाले पार्ट में होगा, तो पहला तो यहां से ये वाला गलत ही हो गया। ठीक है, मेल वाले पार्ट में होगा। अब ये कहां पे होगा, तो ये रिसिप्ट साइड होगा। रिसिप्ट साइड बैग वाले पार्ट, डिस्पैच साइड नहीं। हमने प्राप्त किया रिसिप्ट साइड, बैग वाले पार्ट में हमने नोट कर लिया। इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ इम्पटी बैग रिटर्न टू आरओ इज इंटर्ड। अभिलेख कार्यालय को लौटाए गए खाली बैगों की संख्या कहां पर दर्ज करनी है। पहला है मेल पार्ट, बैग पार्ट, रिसिप्ट, डिस्पैच। कहां पे हो जाएगा, अब देखिए बैग था तो मेल तो होगा ही नहीं। ठीक है, अभिलेख कार्यालय को हमने लौटाया है, डिस्पैच किया है, तो डिस्पैच साइड ऑफ बैग पार्ट। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 59 नंबर का पूछा है, रजिस्ट्री सहायक को चाहिए कि वह वस्तुओं पर चिपकाए गए डाक टिकट पर तारीख मुहर स्वयं निरूपण करे। बिल्कुल सही बात है भाई, स्टेटमेंट पूछा था सही है गलत है, तो देखा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, एक सवाल स्क्रीन पर है, सेट को मेलसार जारी करने से पहले सेट द्वारा प्राप्त खोले जाने वाले देय बैगों की संख्या के बारे में जानकारी कौन देता है। Who will provide the information as number of due bag to be received open set before issue of mail abstract। उसको खोलने से पहले बैगों की जानकारी सुपरिटेंडेंट, आरओ, एचएसए, मेल सॉर्टर कौन देता है, आरओ देता है। रिकॉर्ड ऑफिसर बताएगा कौन सा जरूरी बैग है, कौन सा खोलना है, कौन सा नहीं खोलना है, कितनी बैग की संख्या है। ये जानकारी सेट को उसको खोलने से पहले रिकॉर्ड अधिकारी का ये कर्तव्य होता है। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा है, टर्मिनल स्टेशन के डाक कार्यालय को संबोधित केजटीबी को व्यक्तिगत रूप से टर्मिनल स्टेशन पर इनके द्वारा खोला जाता है। द केज टीबी एड्रेस टू मेल ऑफिस टर्मिनल स्टेशन इज टू बी ओपन एट द टर्मिनल स्टेशन पर्सनली बाय मेल एजेंट, मेल गार्ड, एचएसए, नन ऑफ दीज। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एचएसए हो जाएगा। आपको पता है केजटीबी को खोलने का काम जो है वो एचएसए ही करता है। चलिए फ्रेंड्स, द ट्रांजिट बैग एड्रेस टू सेक्शन मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय मेल गार्ड, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, हेड सॉर्टर असिस्टेंट। विच वन इज करेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा ए। ट्रांजिट बैग जो कि संबोधित है सेक्शन को, मेल ऑफिस को खोलने का काम कौन करता है, किसी अनुभाग या डाक कार्यालय को संबोधित ट्रांजिट बैग खोलने का काम कौन करेगा, मेल गार्ड करेगा। इस बात को नोट करिएगा, महत्वपूर्ण और पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, द फॉरवर्ड बैग रिसीव बाय सॉर्टिंग असिस्टेंट और ट्रांजिट मेल ऑफिस विल कस्टडी ऑफ डॉट डॉट यूनिट, इट इज टाइम टू डिस्पैच देम। सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल कार्यालय द्वारा फॉरवर्ड बैग मिला है, डॉट डॉट की हिरासत में तब तक रहते हैं जब तक उसको नहीं भेज दिया जाता। पहला मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, हेड सॉर्टर, मेल गार्ड किसकी अभिरक्षा में रहता है, जब तक भेजा नहीं जाता तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भाई हेड सॉर्टर की होती है। बात आपको पता चल गया है। और अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर सेट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। द की ऑफ मेल बॉक्स शुड बी रिटेन बाय, मेल बॉक्स की कुंजी इसके द्वारा रखी जाएगी मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर, मेल गार्ड। विच वन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड, आंसर क्या हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स की कुंजी जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा रखी जाती है।
सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वॉल्यूम 7 में बहुत सारी चीजें दी गई है। मैं आपको एक ही चीज पर फोकस करने को बोलता हूं कि 3 क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको मेरिट पर आना है, ठीक है। और मेरिट पर तभी आएंगे जब हर पोर्शन में आपको एक अनुपात मेंटेन करना आएगा। अनुपात आपको डिपार्टमेंटल मैथ, जीके, रीजनिंग में मेंटेन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगला है the detail of bags sealed by each set of CRCR, due mail list received, due mail list dispatch, beat master, due bag list। सीआरसी के प्रत्येक सेट द्वारा बंद किए जाने वाले थैलों का विवरण सीआरसी कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर के प्रत्येक सेट द्वारा बंद किए जाने वाले, याद रखिएगा सेंटेंस है कि बंद किए जाने वाले थैलों का विवरण, तो ये डिस्पैच साइड होगा, है ना। ड्यू मेल लिस्ट के डिस्पैच साइड में नोट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक हस्तक्षेप करने वाले कार्यालय के लिए बैग वाली फॉरवर्ड मेल सूची को मेल सूची में दर्ज करना है। हेड ऑफ ड्यू मेल कॉलम टीबी, एल बैग कॉलम, पी एल बैग कॉलम, स्पेशल बैग, फॉरवर्ड मेल लिस्ट कंटेनिंग बैग, वन or more intervening offices is to be entered mail list। कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। कॉलम टीबी में पे मेल शीर्षक में नोट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 ऑन योर स्क्रीन। क्या बोल रहा है? ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज एंड सील इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मोस्ट ग्रुप डी ऑफसेट, IRM, HSA, none of these। Which one is correct answer? हमेशा ट्रांजिट बैग किसकी उपस्थिति? पहला तो HSA, दूसरा मेल गार्ड, मेल एजेंट, इनमें से कोई एक होता है तभी उसको बंद किया जाता है। बात को आपने याद कर लेना। एक्सप्रेस मेल बैग, एक्सप्रेस मेल बंडल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? द मेल विच शुड ओपन फर्स्ट एंड टेकन सॉर्टिंग इमीडिएटली। The mail will be received dispatched through express train, bag containing accountable article, none of these। जिसका हमें पहले खोलना है, जिसको हमें जल्दी निपटाना है, उसे हमने बोला एक्सप्रेस मेल बैग, एक्सप्रेस मेल बंडल। क्वेश्चन नंबर 70 है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफिस बैग एड्रेस टू मेल ऑफिस शुड बी ओपन। डाक कार्यालय को संबोधित शाखा कार्यालय का बैग इनमें से कौन खोलता है? HSA, MSA, सुपरवाइजर यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट। कौन खोलेगा? अपवाद है भाई, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट खोलेगा। द ब्रांच ऑफिस बैग एड्रेस टू MO मतलब मेल ऑफिस शुड बी ओपन बाय मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है ये हमने वीडियो नंबर 1 किया है वॉल्यूम 7 का, जिस पर 70 के लगभग क्वेश्चन किए हैं। 3000 MCQ का सीरीज हम कवर कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये सीरीज जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया वॉल्यूम 7 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर इस पर 3 के 3 लाने हैं, या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब 4 के 4 लाने हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होता है। जो शॉर्ट नोट दिए हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है, और जितने के जितने क्वेश्चन आपके PYQ पिछले 6 साल में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करना जरूरी होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है। कल फिर मिलेंगे इतने ही क्वेश्चन के साथ। तब तक खूब सारा मेहनत करती है, 2026 के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहिए, चट्टान की तरह मजबूत बनाते रहिए। निश्चित तौर पर 24 मई 2026 को जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उस पर आप पदोन्नति जो है प्राप्त करने वाले हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।